अयोध्या का दीप उत्सव, जिसे योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी संस्कृति उपलब्धि के तौर पर पेश करती है, इस बार भी पूरे शबाब पर रहा। भगवान राम के जीवन पर आधारित 21 झांकियां, 3D लाइट शो और 2128 अर्चकों की एक साथ आरती। पूरा अयोध्या शहर दियों की रोशनी से नहाया हुआ था। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक ऐसा चेहरा भी सामने आया जिसने पूरे उत्सव की चमक पर सवाल खड़े कर दिए। दीप उत्सव के बाद यही दिए जो भगवान के नाम पर जले थे, लोगों की गरीबी का प्रतीक बन गए। सैकड़ों लोग उन दियों से तेल इकट्ठा करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इन वीडियोस ने इसे जगमग के बाद के अंधेरे को उजागर कर दिया और अब इस पर राजनीति चरम पर है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। अयोध्या में इस बार योगी सरकार ने 9वां दीप उत्सव मनाया। पूरे प्रदेश से श्रद्धालु पहुंचे थे। 26 लाख से अधिक दिए जलाकर एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने ड्रोन से गिनती की पुष्टि भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औपचारिक समारोह में जीनियस सर्टिफिकेट भी मिला। सरकार ने दावा किया, रामलीला की नगरी में इस बार विश्व ने फिर भारत की संस्कृति का वैभव दिखाया। लेकिन जब उत्सव खत्म हुआ तो उसी जगह एक अलग नजारा दिखा। जमीन पर पड़े भुजे दियों के पास कई लोग हाथों में बोतल लिए पहुंचे थे। ये उन दियों से तेल निकाल रहे थे। ये कोई 2-4 लोग नहीं थे, बल्कि सैकड़ों की भीड़ थी। ये नजारा जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने सरकार पर निशाना साध दिया। सपा सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सच तो ये दृश्य है, वो नजारा नहीं जिन्हें देखकर लोग चले गए। रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं। अखिलेश ने पहले भी दीप उत्सव पर करोड़ों रुपए खर्च करने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि यही पैसा गरीबों की जिंदगी में उजाला लाने में लगाया जाता तो दीप उत्सव का असली अर्थ पूरा होता। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, जलते दिए बुझाना अधर्म है और ये अधर्म भाजपा सरकार कर रही है। सनातन धर्म में जलते हुए दिए बुझाना अशुभ माना जाता है, धर्म विद्रोह माना जाता है, पाप माना जाता है, पर भाजपा है कि मानती नहीं। भाजपा सरकार अयोध्या में दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड तो बनाती है, पर उन्हीं दियों को बुझाकर अशुभ कर देश को, देशवासियों को आपदा में तो नहीं डाल रही। अब सवाल उठता है कि क्या दीप उत्सवों का असली उद्देश्य पूरा हो गया? क्या ये उत्सव भगवान राम की मर्यादा, समानता और सेवा के उस संदेश को दोहरा पा रहा है जिसके लिए राम राज्य की कल्पना की गई थी? अयोध्या के एक स्थानीय दुकानदार ने मीडिया से कहा, हम तो खुश है, कितनी भीड़ आई, व्यापार बढ़ा, लेकिन जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उससे अगर शहर की सफाई, सड़कें और गरीबों के घर बनते तो रामलला भी खुश होते। इस साल दीप उत्सव पर करीब 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अयोध्या के प्रशासन ने बताया कि इस बार तैयारी पिछले साल से ज्यादा भव्य रखी गई थी। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे प्रदेश में क्या करोड़ों का खर्च सिर्फ दिखावे के लिए सही ठहराया जा सकता है? विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक तमाशे में बदल रही है। राजनीति के इस रंग में एक और चेहरा उभर कर सामने आया, आम जनता का, जो मंदिरों में श्रद्धा रखती है लेकिन अपने घरों में उजाला करने के लिए उसी दिए का तेल भरने को मजबूर है। अयोध्या के आसपास के गांव से लोग आए थे। किसी ने कहा, दीपक में बचे तेल से बच्चों के लिए रात को दिया जलाएंगे। किसी बुजुर्ग ने कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हर दिन तेल खरीदे, ये भगवान का दिया हुआ है। इस दृश्य ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। जहां सरकार इसे विश्व रिकॉर्ड कह रही थी, वहीं जनता ने इसे वास्तविकता का रिकॉर्ड बताया। वो हकीकत जो सत्ता की रोशनी में अक्सर अंधेरे में छिप जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने
इस वीडियो को साझा करके एक बहुत मजबूत भावनात्मक नरेटिव गढ़ दिया है। धार्मिक आयोजन बनाम जनजीवन, उनके शब्द सच तो ये दृश्य है अब यूपी की सियासत का प्रतीक वाक्य बन गए हैं। योगी सरकार के समर्थक इसे विपक्ष की नकारात्मक राजनीति बताते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि धर्म का उपयोग सत्ता की राजनीति के लिए किया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच अब सवाल उठता है कि दीपोत्सव की ये भव्यता आखिर किसके लिए? भगवान के लिए, जनता के लिए या फिर रिकॉर्ड्स के लिए? क्या सरकार का उद्देश्य राम राज्य की उस भावनाओं को साकार करना है जिसने हर घर उजाला हो, या फिर सिर्फ कैमरों की फ्लैश में रोशनी का महाउत्सव बनाना? तो सवाल सीधा है, दीपोत्सव के इस जगमग में किसका उजाला और किसका अंधेरा? अयोध्या में भगवान राम लौट आए, लेकिन क्या राम राज्य भी लौटा? जब दीपक का तेल गरीबों की बोतल में जाने लगता है तो ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि असली उजाला दीवारों पर नहीं, इंसान की जिंदगी में होना चाहिए। जिंदगी की रोशनी की जंग आने वाले चुनावों तक जरूर चलने वाली है, क्योंकि जनता अब सिर्फ दिए नहीं, अपने घरों में उजाला चाहती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, इसे आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।